एक अदालत ने ईडी की ओर से दायर उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है जिसमें उसने उत्तर पूर्व दिल्ली में हुई हिंसा के मामले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की हिरासत रिमांड बढ़ाने की मांग की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने ईडी की रिमांड अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब 7 सितंबर को इस पर फैसला होने की संभावना है। ईडी ने ताहिर हुसैन की और 9 दिनों की हिरासत की मांग की है। ईडी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुसैन को पेश किया और कहा कि कई औपचारिकताओं और हुसैन के मेडिकल परीक्षण के कारण 29 अगस्त के बजाय 31 अगस्त को उसे उनकी कस्टडी मिली। इस बीच हुसैन की ओर से पेश वकील के मेनन ने इस संबंध में विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए ईडी की रिमांड अर्जी का कड़ा विरोध किया है। भारत में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। देश में पहली बार एक दिन में 90,632 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 1065 लोगों की जान चली गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से देश में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 41,13,811 हो गई है। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 8,62,320 हो गई है। वहीं अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। शनिवार को महाराष्ट्र में 20,800 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मामले बढ़कर 8,83,862 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में एक दिन में पहली बार 6,590 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 2,59,765 पहुंच गया है, जहां 3,843 लोगों की जान भी जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार फिर बढ़ गई है। दिल्ली में संक्रमण के 2,973 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही शहर में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,88,193 हो गई है और कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,538 हो गई है। पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं ब्राजील में कुल संक्रमितों की संख्या 41 लाख से ज्यादा है। संक्रमितों की संख्या के मामले में ब्राजील को पछाड़कर अब भारत जल्द ही दूसरे नंबर पर पहुंचने वाला है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में पहली बार रिया के पिता भी इस मामले में कुछ बोले हैं। शनिवार को रिया के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड इंद्रजीत चक्रवर्ती ने एनसीबी की टीम ने उनके बेटे शौविक को गिरफ्तार किया, जिसकी उन्होंने कड़ी निंदा की। रिया के पिता ने अपने बयान में कहा, बधाई हो भारत, तुमने मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया। मुझे यकीन है कि अब बारी मेरी बेटी की है और मुझे नहीं पता कि आगे किसका नंबर है। आपने काफी प्रभावी तरीके से एक मध्यम वर्गीय परिवार को निस्तानाबूद कर दिया। जय हिंद। सुशांत सिंह केस में ड्रग्स एंगल को लेकर एनसीबी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। रिया एनसीबी के दफ्तर में पहुंच चुकी हैं, जहां उनसे पूछताछ हो रही है। सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती, इन सब के साथ रिया का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। वहीं सीबीआई और ईडी भी इस केस की जांच में जुटी हुई है। वहीं सुशांत के करीबियों से भी पूछताछ की जा रही है। शनिवार को सुशांत की बहन मीतू सिंह से भी पूछताछ हुई थी। रिया चक्रवर्ती इस केस में मुख्य आरोपी हैं। लेकिन लोगों के जहन में अब सवाल ये भी है कि पहले सुशांत की मौत के केस की जांच में नेपोटिज्म की बात हुई, फिर डिप्रेशन की बात सामने आई और फिर ड्रग्स एंगल सामने आया। अब इस मामले की जांच और किस किस दिशा में घूमेगी, ये देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस का ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी है। राजधानी दिल्ली से सटे जनपद गौतम बुद्ध नगर के थाना सूरजपुर पुलिस की तिलपता गोल चक्कर पर चेकिंग के दौरान ऑटो में बैठाकर सवारियों से लूट करने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में अजय नाम के बदमाश को गोली लग गई, जबकि इसके अन्य 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। दोनों की तलाशी के लिए पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। घायल के पास से पुलिस ने एक ऑटो, तमंचा सहित कुछ जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किए हैं। थाना सूरजपुर में अभी एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें तिलपता गोल चक्कर के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी। एक टेम्पो, ऑटो टेम्पो आया, पुलिस ने उसको चेकिंग के लिए रोका, पर वो वहाँ से 130 मीटर रोड पर उसने टेम्पो भगाया और पुलिस पे फायरिंग करी। जो अभी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी है। जब इसकी पहचान की गई तो इसका नाम अजय पाया गया और 4 तारीख को ही इसी महीने एक टेम्पो में बैठा के 5,000 रुपये और एक मोबाइल की लूट हुई थी, वो भी इनके द्वारा की गई थी। इसके साथ इसके 2 साथी और थे जो जंगल की तरफ निकल गए हैं अंधेरे का फ़ायदा उठाकर। कॉम्बिंग की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई जल्द खत्म की जाएगी। वहीं इसी कड़ी में नोएडा के सेक्टर 39 में भी पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद कार में लिफ्ट देकर लोगों से लूटपाट करने वाले गिरोह के 2 बदमाशों को शनिवार देर रात गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 25,000 रुपए नकद, 2 तमंचा, कारतूस तथा एक कार बरामद किया है। देखिए, आज थाना सेक्टर 39 के छलेरा कट पे चेकिंग चल रही थी।
वहाँ पे एक महिंद्रा लोगान गाड़ी आई, उसको रोक करके चेक करने का प्रयास किया कि गाड़ी वहाँ से भागी। इस गाड़ी में 3 लोग थे, इसका पीछा किया, इसकी घेराबंदी की गई। इसको फाइनली जो असगरपुर अंडरपास है वहाँ पे इसको घेरा गया और इन लोगों ने चारों तरफ से घेरा देख करके पुलिस के ऊपर अटैक किया, जिसमें जवाबी कार्रवाई हुई। उसमें से बेसिकली जो निकल के 3 लोग भागे, 2 व्यक्ति जो है उसमें घायल हो गया और एक वहाँ से फरार हो गया है। जो व्यक्ति घायल हुए हैं उन लोगों को हमने तत्काल हॉस्पिटल शिफ्ट किया और एक का नाम उसमें जावेद है, दूसरा पुष्पेंद्र है और इन लोगों से बाकी पूछताछ की गई। बेसिकली ये एक अंतर जनपदीय लुटेरा गैंग है जिन्होंने बहुत सारी वारदातें सेक्टर 39 में, जनपद आसपास के जनपदों में भी की हैं। अभी जुलाई के महीने में महामाया अंडरपास के पास एक लूट हुई थी, ये घटना इन लोगों के द्वारा कारित की गई थी। इन लोगों का जो साथी था उसका नाम मनोज है, हम उसकी कॉम्बिंग करा रहे हैं, अभी उसके बारे में भी छानबीन की जा रही है। इस गैंग में और मेंबर्स भी हैं, इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इनके पास से अभी वही जो जिस असलहे से ये लोग फायर कर रहे थे, तो असलहा, कुछ कार्टिजेस और जो महिंद्रा लोगान गाड़ी है और कुछ पैसे इनसे बरामद हुए हैं। बाकी जो मनोज भागा हुआ है उसको अरेस्ट करने के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। बहरहाल पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में गौतम बुद्ध नगर की पुलिस बदमाशों माफियों का सफाया कर रही है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस की बदमाशों के साथ 24 घंटे में 4 मुठभेड़ से एक बात साफ है, अपराधियों को माफ नहीं, साफ किया जाएगा। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने रविवार को बयान जारी कर कहा है कि रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार है। सतीश मानशिंदे ने अपने बयान में कहा, रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी के लिए तैयार है। अगर किसी से प्यार करना अपराध है तो उसे अपने प्यार का परिणाम भुगतना होगा। उन्होंने कहा, निर्दोष होने के बाद भी उन्होंने बिहार पुलिस द्वारा सीबीआई, ईडी और एनसीबी द्वारा दर्ज किए गए मामलों को लेकर किसी भी तरह की अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने अदालत में अर्जी नहीं दी है। इसी बीच रिया रविवार सुबह एनसीबी के दफ्तर गई, जहां उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। आपको ये भी बता दें कि एनसीबी की टीम रिया को लेने उनके घर आई, लेकिन रिया ने टीम के साथ जाने से इनकार कर दिया। रिया ने कहा कि वो पूछताछ के लिए अकेले ही जाएंगी और वो घर से एनसीबी के दफ्तर के लिए अपनी कार से ही गई। एनसीबी की टीम भाई के सामने रिया से इस केस से जुड़े सवाल पूछेगी और उन बयानों का मिलान करेगी जो पूछताछ में शौविक और सैमुअल ने दिए। अब इंतजार सभी को ये जानने का है कि एनसीबी की पूछताछ रिया से कब तक और कितने घंटे तक चलती है और पूछताछ के बाद आगे क्या होगा। मंदिरों में सामान्य तौर पर नारियल, मिश्री, मखाने, चने या कोई मिठाई प्रसाद के तौर पर दी जाती है, लेकिन भारत में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहां कुछ हट के प्रसाद दिया जाता है और कुछ मंदिरों में तो ऐसा प्रसाद दिया जाता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के 10 ऐसे ही मंदिरों के बारे में बताएंगे। राजस्थान के बीकानेर में स्थित ये मंदिर चूहों वाला मंदिर और चूहों वाली माता के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में 20,000 से ज्यादा चूहे रहते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ चूहों का जूठा प्रसाद भक्तों को दिया जाता है। यहाँ पर रहने वाले चूहे माता की संतान माने जाते हैं। केरल के थ्रिसुर महादेव मंदिर में प्रसाद के रूप में भक्तों को खाने की सामग्री के बजाय ब्रोशर्स, सीडी, डीवीडी और टेक्स्ट बुक्स वितरित की जाती हैं। मंदिर ट्रस्ट का मानना है कि ज्ञान के प्रचार और प्रसार से बढ़कर अन्य कोई प्रसाद नहीं हो सकता। जगन्नाथ मंदिर से आरंभ होने वाली रथ यात्रा विश्व भर में लोगों की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में भगवान को प्रसाद के रूप में 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। हर वर्ष गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। मेले के दौरान 3 दिन के लिए मां के दर्शन आम भक्तों के लिए बंद कर दिए जाते हैं और चौथे दिन जब मंदिर के द्वार खुलते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में भक्तों का तांता मां के दर्शन के लिए लग जाता है। प्रसाद के रूप में प्रत्येक भक्त को एक गीला कपड़ा मिलता है। कहा जाता है कि यह कपड़ा मां की रत से भीगा होता है। केरल के अलेप्पी में बना हुआ बाल सुब्रमण्य मंदिर बाल मुरुगन भगवान को चॉकलेट बहुत प्रिय है, इसलिए यहाँ भगवान को प्रसाद के रूप में चॉकलेट ही अर्पित की जाती है और चॉकलेट का ही प्रसाद
वितरित किया जाता है। कोलकाता के टांगरा में बने चाइनीज काली देवी मंदिर में नूडल्स का प्रसाद मिलता है। तमिलनाडु के मदुरई में बने भगवान विष्णु के अलागार मंदिर में प्रसाद के रूप में डोसा मिलता है। तमिलनाडु के पलानी अवस्थित भगवान मुरुगन के मंदिर में प्रसाद के रूप में 5 फल, गुड़ और शुगर कैंडी को मिलाकर जैम जैसी खाद्य सामग्री प्रसाद के रूप में दी जाती है। केरल के तिरुवनंतपुरम के समीप ही आमलापुझा में भगवान कृष्ण के मंदिर में प्रसाद के तौर पर दूध, चीनी और चावल से निर्मित पायसम मिलता है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित खबीज बाबा मंदिर में शराब का प्रसाद अर्पित किया जाता है और प्रसाद के रूप में वही शराब भक्तों में वितरित की जाती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। आप कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट्स के जरिए अपने सुझाव दें। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी शेयर करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.